नमस्ते साथियों, मैं सुधीर आप सभी का सुधीर फार्मिंग टिप्स में स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अहम वीडियो है और वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि आज जो पशुपालक की वीडियो हम शूट कर रहे हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, कणीना से, और महेंद्रगढ़ के जो रोड जा रहा है उसके ऊपर है और पुराने पशुपालक हैं, यानी कि जो फार्मिंग लाइन से हमारे क्लोज मित्र हैं उनमें से एक है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उसकी शान है, आन है, और मैंने उसके ऊपर बहुत बड़ा फ़ख्र करता हूँ और भाई का धन्यवाद करता हूँ कि आज आपको हम उनके एनिमल दिखा रहे हैं और उनने कीमती समय हमारे लिए निकाला है। भाई का जो बैकग्राउंड है, भाई की जैसे पूरी फैमिली है वो शिक्षित है। फादर थे वो लेक्चरर हैं, हेडमास्टर भी रहे थे, खुद आप सरकारी जॉब में हैं, टीचिंग लाइन से ही। मिसेज का जैसे इनका जो पूरा डेयरी फार्मिंग है वो इनकी मिसेज संभालती है। उनका जैसे बैकग्राउंड पीछे का देखे तो पूरा परिवार शिक्षित है। एनिमल हैं वो एक से एक टॉप एनिमल रखे हैं। 2018 से भाई कॉम्पिटिशनों में जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनके एनिमलों ने काफ़ी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नीतू डेयरी के नाम से इनने अपनी डेयरी की स्थापना की है। राष्ट्रपति से सम्मानित भी है ये फार्मर। अभी जैसे पीछे हरियाणा में जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रतियोगिता लगी थी जो राज्य स्तरीय, उनमें इनके काफ़ी एनिमलों ने प्रतियोगिता में जैसे भाग लिया और अच्छे इनाम हासिल किए। जो टॉप ब्रीड की जो इनाम मिलती है वो भी इन्हीं के एनिमल ने मिली थी। सारी बातें वीडियो में जैसे बारी बारी स्टेप से पूछेंगे और किस तरह इनने शुरुआत करी, क्या शौक़ से की, किस तरह का बिजनेस है, मुनाफा है या लॉस है, सारी बातें डिटेल से पता करेंगे। और दोनों जो जोड़ी हैं उनसे हम मिलवाएंगे, कैसे इस लाइन में आए और कैसे आज इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं। लमसम इनके पास 100 से प्लस एनिमल हैं। बाकी पूरी डिटेल इन्हीं से पता करते हैं। आओ मैं मिलवाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मास्टर जी पवन से आपको मिलवाना चाहूँगा। राम राम भाई साहब। तो मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे आप इस लाइन में, या थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जैसे देकर आप बताएं किस तरह आप इस लाइन में आए, क्या क्या जैसे आपकी पहले पोजीशन थी, क्या अब चल रहा है। भाई पहले हम वैश्या दुखी था, बात तो यह से मेन तो थोड़ा सा एक बार पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कहाँ से और किस तरह से। हम गांव गुढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा। अच्छा जी। हाँ, तो शुरुआत तो भाई करी तो नू थी, भैंस थी वे परेशान कर दिया था। और गाय पिताजी ने कही भाई जाओ गाय लिया हो एक। अच्छा। अमेरिकन नस्ल की जी। तो बस वह गाय लावन गया तो दिमाग उठे, पंजाब में भटिंडा चला गया था। तो उठे फार्म देखे 2-4, तो दिमाग में आएगी कि भाई यार ये तो धंधो करने अच्छो लागे से फार्म कर लें गाय को। जी। लेकिन वह गाय आने के बाद है कि थोड़ी बीमार। अच्छा। और फिर 3-4 साल निकल गई ऐसे। लेकिन फिर दिमाग में आई बात तो हार्ट अटैक होनी ना। जी। बस फिर 2007 में 1-2 गाय लाया और वह पहली गाय भी थी जो बीमार रही थी। और फिर 2007 में मैं खन्ना से 7-8 बच्ची लेके आया और वहीं से धीरे धीरे फिर शुरुआत की। जी हाँ। तो जैसे आज की जो पोजीशन हम देखें तो आपके पास लमसम कितने एनिमल हैं? अभी 100 के करीब है। 100 के करीब। हाँ, छोटे बड़े। मिल्किंग वाले एनिमल कितने हो गए जो दूध देते हैं? 55 है। 55 एनिमल भाई के पास बड़े हैं और बाकी कुछ जैसे हीफर्स हैं जो एआई हो चुकी हैं या एआई के नज़दीक है, कुछ काफ जैसे आने वाले हैं। जो एनिमलों की डिलीवरी है वो अब होने लगी है, क्योंकि अच्छे फार्मर हैं वो जो अपने एनिमल हैं वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आसपास डिलीवरी करवाते हैं। बिल्कुल। तो लमसम कितने एनिमल अभी डिलीवरी करने वाले और हैं भाई जी? अभी 30 एनिमल डिलीवरी करेंगे। अच्छा, जनवरी तक। जनवरी तक। हाँ। अपने जैसे फार्म के जो अपनी जो दूध की कैपेसिटी है वो आप लमसम कितना दूध सेल कर देते हो आज की पोजीशन? आज की डेट में तो 8 क्विंटल दूध सेल कर रहे हैं। बाकी जनवरी तक 1500 लीटर दूध हो जाएगा। 1500। बाकी जैसे आज के जैसे जो युवा जो साथी हैं और जो डेयरी फार्मिंग में आ रहे हैं वो कोई लॉस बता रहा है, कोई
प्रॉफिट बता रहा है। आपका काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप काफ़ी पुराने समय से लाइन में हैं और अच्छे सीमन अच्छे एनिमलों पे काम कर रहे हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस से आप इसमें बताओगे कितना % मार्जिन है देखो जी, आपको लगता है? मार्जिन तो जी देखो, जो सही ईमानदारी से काम करेगा तो 40% हमेशा मार्जिन रहता है। ईमानदारी जैसे हम सोचे, जैसे जो हमारे ईमानदारी का दर्शक मतलब हैं वो पता करते हैं हमारे से कमेंट के जरिए, जैसे ईमानदारी किस तरह की ईमानदारी जैसे जी सिर्फ मेहनत की ईमानदारी। आ, ये मास्टर जी काम मेहनत को से और कुछ नहीं सर जी। अच्छा, हाँ, नॉलेज क्या क्या कुछ सिस्टम है? नॉलेज तो जी देखो अपना आप ही बढ़ जाए, जो आदमी इतना डंगर रखो तो नॉलेज तो डॉक्टर तो बन ही जाए चाहे धंधा में इतना दिन रखा पहले कभी आपने कोई जैसे डिप्लोमा किया हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो फार्मिंग का, क्योंकि आप तो जैसे शिक्षित परिवार से हो सारे, तो उस हिसाब से आप लेकिन डांगरा के बारे में कोई डिप्लोमा ये कुछ भी नहीं करे, धीरे कोई धीरे डिग्री करे। हाँ, धीरे अपने धीरे एनिमलों इन्हीं से से एक्सपीरियंस हुआ है डांगरों से। जी। अपने एनिमल है इन्हीं से सीखे। जैसे आप इनको जैसे जो दाना फीड है उसके बारे में, जैसे या आपने जो कंपटीशन लड़े हैं उनके बारे में कुछ डिटेल बता पाओगे? बताओ कैसे। जैसे मैं ये पता करना चाह रहा हूँ, जैसे आपने जो इस डेयरी की जो नाम जैसे आपने मिसेज के नाम दिया है नीतू फार्मिंग, इसका जैसे क्या कुछ राज है? भाई राज तो यो मैं तो लाग गो जो सरकारी नौकरी, जी तो फिर आखिरी में नहीं सोचे जाए बीरबानी के नाम कर दे, नहीं में हजार लफड़ा रही से कितने नौकरी वाला में भाई डांगर भी पाल दो डेयरी चला और से कितने टैक्स भरना है डा बट्टी, तो इसलिए बना दियो। और फिर ये संभाले भी एक्चुअली नहीं आई, मैं तो रूबी को नहीं। जैसे कि मास्टर जी का कहना है कि ये तो जैसे जॉब पे हैं और जॉब पे चले जाते हैं, इनकी तो ड्यूटी से सुबह जैसे ड्यूटी पे चले गए दोपहर तक का है, जैसे वहाँ ड्यूटी लगी शाम के टाइम आए तो इस शाम को जैसे थोड़ा बहुत समय दे देते हैं। लेकिन जो इस फार्म को, इतने बड़े फार्म को संभालते हैं, जो पीछे की कहावत आप बड़े से बड़े आदमी की ठा के चलोगे तो उनमें से लमसम 50% जो आदमी है, जो सक्सेस फार्मर है, उनकी जो कहानी मिलेगी वो एक लेडीज के आधार पे, पूरी फैमिली का इसमें सहयोग होता है। जिस तरह से इनने संभाल रखा है, मैं जो डेयरी को प्रॉपर देखभाल करते हैं, जो संभालते हैं, मैं उनसे मिलवाना चाहूँगा एक बार आपसे, और उन्हीं से पता करते हैं, क्योंकि मास्टर जी तो जॉब में है, इनको ज़्यादा पता नहीं है, पूरे फार्म को यही संभालते हैं। और किस तरह से आओ मैं मिलवाता हूँ। राम राम बहन जी। राम राम जी। तो जैसे आप बताए इतने बड़े फार्म को आज आप संभाल रहे हो, मेरे को आप पे बहुत बड़ा गर्व है, और मैं आपको जैसे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना कीमती समय निकाला। तो एक बार आप जैसे बताएं, क्योंकि आपका पूरा परिवार भी शिक्षित था, जैसे पीछे का मायके का जो परिवार होता है वो भी, यहाँ का भी, तो उसके बारे में जैसे थोड़ा सा बताया आपने क्या कुछ पढ़ाई की और फिर भी इस लाइन में आप क्यों आए? नमस्कार भाइयों, मैं नीतू यादव, गांव गुढ़ा, जिला महेंद्रगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 1995 में हुई थी। मेरे ससुर हेडमास्टर थे। काफ़ी ज़मीन जायदाद थी इधर में। बस घर में थोड़े बहुत पशु रखते थे। फिर एक गाय लेके आए पंजाब से। उसके बाद थोड़ी रुचि सी बन गई कि हम भी डेयरी फार्म बनाएं, और उसके बाद में हमने 2007 से शुरुआत की 5 पशुओं से, और आज करते करते इस मुकाम तक पहुंच गए। जैसे आपने इतने जो अच्छे पशु जो बनाए हैं, वो आप पहले परचेज जैसे खरीद के लेके आए थे या अपने बच्चे तैयार करके किए हैं? सिर्फ 5 बछड़ी लेके आए थे पंजाब से। जी। 2-4 गाय बस इधर इलाके में से लिया था। बाकी सारे पशु हमने अपने खुद तैयार किए हैं, अच्छे से अच्छे 50 लीटर तक के। जैसे आप का कहने का मतलब ये है कि जैसे फार्मिंग लाइन में जैसे हम आते हैं, तो उसमें आप हमें बताएं कि जैसे दूध पे ही ध्यान किया जाए या एनिमल को जैसे बेचना चाहिए या बच्चे भी पालने चाहिए? बच्चे भी पालने चाहिए, दूध पे भी ध्यान किया जाना चाहिए, और एनिमल भी निकालते रहना चाहिए। सारे ही काम जरूरी है जी। जैसे बिजनेस टाइप से फार्म को चलाना चाहिए, क्योंकि जब हम एक एक चीज़ स्टेप से करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाता है। और 2018 से जैसे इनने काफ़ी जैसे मेलों में अपने एनिमल लेके गए हैं, जो जो इनके एनिमलों ने जहाँ जहाँ जो जो पोजीशन ली थी, मैं एक बार बहन जी से पता करके आपको ज़रूर बताना चाहूँगा किस तरह से क्या कुछ रहा। 2018 में झज्जर में मेरी गाय ड्राई में फर्स्ट रही। ड्राई ब्यूटी में थी। हाँ जी, ड्राई ब्यूटी में फर्स्ट रही, और मेरी एक हिफर भी फर्स्ट आई। जी। और जहाँ भी जैसे हरियाणा में मेले लगते हैं, वहाँ मेरे पशु पालड़ी पनियारा में भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे रहे। जी। और अब
2022 में भिवानी में मेरी एक गाय अपनी क्रॉस ब्रीड काऊ गाय इसमें मिल्क इन ब्यूटी में वो 2.5 लाख की चैंपियन रही, एक सेकंड रनअप में रही, एक 21,000 रुपये प्राइज लाई और 2 पशु और प्राइज लाई। मेरे टोटल 5 पशु प्राइज लाए और 4 लाख रुपए के करीब प्राइज जीता है जी। जैसे बहन जी का कहना है कि जो एनिमल इनने लगाए थे उनमें से जो एक एनिमल जो पूरे मेले में टॉप ब्रीड में जैसे इनने छाटा था वो भी इन्हीं का एनिमल था और इनके एनिमलों ने लमसम 4 लाख के आसपास प्राइज जीती थी और ये राष्ट्रपति से भी सम्मानित की गई है। मैं उसके बारे में भी आपको पता करके बताता हूँ कि ये कहाँ पे किस तरह से क्या हुआ था, तो एक बार वो और बताएं। 2018 में मेरे को पूरे नॉर्थ जोन में सर्वश्रेष्ठ महिला का कोचीन में अवार्ड मिला। 2019 का मेरे को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा सोनी गन्नौर में मेरे को 1 लाख रुपए का कृषि रत्न सम्मान मिला। तो जैसे कि आज जो पीछे हमारे राज्य स्तरीय झाज्जर में जो टॉप ब्रीड के में जिस एनिमल ने प्राइज जीती थी वो एनिमल हमारे दर्शकों को एक बार बताए कौन सा एनिमल है और अभी किस पोजीशन पे। ये गाय है, इसकी माँ भी झज्जर में, इसकी माँ है श्रीदेवी, वो भी इसकी माँ भी झज्जर में फर्स्ट रही है और ये चैंपियन रही है। 2.5 लाख रुपए की ये गाय और ये अब तीसरे ब्यांत में है। अभी इसके तड़क क्या बच्चा है जी? बच्ची है जी। कौन से सीमन की? वो 40-116 की। जो एनिमल आप जैसे देख पा रहे हो वो एनिमल जो आप पीछे जो राष्ट्रीय स्तरीय में जो टॉप ब्रीड का इनाम जो जीता है अपने नाम किया था वो एनिमल आप कैमरे के सामने देख पा रहे हो। अभी डिलीवरी इसने की है और एक फीमेल को जन्म दिया है। बाकी जो मिल्किंग का टाइम है वो नहीं है, हम ऐसे ही घूमते फिरते आ गए थे और बातें चली उस हिसाब से हमने वीडियो शूट की है। आगे जैसे मिल्किंग टाइम में हम कभी यहाँ पे पहुँचे और बैठे तो इसकी दोबारा से वीडियो इसी एनिमल की बनाएंगे प्रॉपर और आपको दिखाएंगे। एनिमल काफ़ी अच्छा है और जो एनिमल इतनी बड़े जैसे प्रतियोगिता में और ब्रीड के में फर्स्ट रैंक पे हो तो उस पर आप अनुमान जैसे लगा सकते हो। जैसे मेरे दर्शकों को आप ये बताएं कि आप इनको फीड में क्या देते हो, दाने चारे में क्या खिलाते हो? सिरसों की खल, काकड़े की खल, मूंग चूरी, चोला चूरी, चोकर, बाजरे का आटा और काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं। इनमें जैसे कोई रेडीमेड फीड आती है वो भी आप डालते हो? हाँ जी। तो आपके हिसाब से रेडीमेड डालना ठीक है या जैसे आप अपने होम मिक्स जो करते हो वो ठीक है या दोनों? नहीं, रेडीमेड की जगह है रेडीमेड डालो और बाकी तो अपने घर का जो बनाया हुआ है अपना होम मिक्स वो ही अच्छा रहता है। अच्छा, होम मिक्स में अच्छा रहने का कारण जैसे फीड में हमें क्या पता कितना दाना डाल रहे हैं क्या कुछ नहीं डाल रहे, उसमें हम अपने जो काकड़े की खल, बाजरे का आटा, जो अपनी सरसों की खल वो अपने हाथ से बनाते हैं, अपने घर की चीजें हैं, अपनी आंखों के आगे बनाते भी हमने क्या क्या डाला पशु को। जैसे इनका कहना है कि जैसे आप जो इनके फार्म के एनिमल देख रहे हो सारे एनिमल बहुत ही हेल्दी है और जो एनिमलों में चमक है, स्किन की जो चमक है वो काफ़ी लाजवाब है। उनका जो राज है वो यही है कि ये अपनी खुद की फीड जो है उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं न कि रेडीमेड से। ये इनके पास लमसम 50 लीटर के आसपास के एनिमल जैसे अभी बता रहे हैं और उनको जैसे कुछ एक्स्ट्रा डाइट देते हैं, मैं उनके बारे में भी पता करके आपको बताना चाहूँगा। एक बार जैसे आप बताओ जो 50 लीटर के एनिमल है आप उनको कुछ एक्स्ट्रा भी देते हो क्या? हाँ, उनको दूध के हिसाब से चाट और फीड ज्यादा देते हैं, फैट वगैरह डालते हैं। फैट जैसे बाईपास फैट हाँ हो जी, गए। बाईपास फैट देते हैं उनको। जो हाइल्ड एनिमल है उनको ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फैट की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से ये दाना जो से अपने एनिमल है उनको देते हैं। मैं एक बात आपको और शेयर करना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे हो एनिमलों की जो क्वांटिटी है वो 100 से भी प्लस है, लेकिन ना तो ये एनिमलों को ज़्यादा बड़ा जो फार्म है वो बहुत बड़ी विशाल जैसे जो डेयरी का ढांचा है वो बना देते हैं, काफ़ी लंबे लंबे शेड बना देते हैं, बच्चों के लिए पिंजरे बना देते हैं, खुले एनिमल अलग रखते हैं, ग्रुप करते हैं। इनका वो सिस्टम ना है। ज़्यादा फोकस आप जो आपके पास जो पैसे हैं उनको ज़्यादा साइड पे ना लगा के और एनिमल पे लगाओ और उनकी अच्छी फीड के ऊपर लगाओ, अच्छे सीमनों पे लगाओ, ताकि आने वाले टाइम में आपके पास भी इतनी अच्छी एनिमल तैयार हो जाएं। तो जैसे एक बार मैं आपको
बड़े फार्मर है, काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे साथ से ही इस लाइन में हैं, तो मैं इनसे पता करके आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि रिपीटिंग पे एक वीडियो बनाओ। थोड़ा सा समय कम है। ये जो फार्मिंग का शेड्यूल है ये 24 घंटे का शेड्यूल है। इसमें कोई यूँ नहीं है कि भाई आज इसमें 2 घंटा काम करना है, 4 घंटा काम करना है। एनिमल में कभी कोई डिलीवरी कर देता है, कोई मिल्क फ्यूर में आ जाता है, तो कोई कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। और समस्या ना हो तो भी अपने एनिमल पे पूरा ध्यान करोगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो इनके एनिमल काफ़ी हेल्दी है। उनका जो राज है वो ये है कि 24 घंटा इनके एनिमल इनकी निगरानी में होते हैं। बाकी रिपीटिंग के ऊपर हम इनसे कुछ सवाल करते हैं, इनसे पता करके आपको बताते हैं। बाकी पूरी डिटेल से वीडियो हम आगे डालेंगे और आपको दिखाएंगे। एक बार आप रिपीटिंग के बारे में बताएं कि आपके फार्म की क्या पोजीशन है, कुछ एनिमल रिपीटिंग है या ना है, ना है तो किस कारण से ना, आप कैसे क्या कुछ करते हैं? रिपीटिंग की इतनी ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो भाई 100 पशुओं में एक आधी हो जाती है, क्योंकि हम अपने पशुओं की डाइट बढ़िया रखते हैं, वो अच्छे से जेर गिराते हैं, और फिर उसके बाद भी हम अपनी दवाई छुड़वाते हैं। दवाई छुड़वा करके उनको इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद में बढ़िया से सीमन रखवाते हैं। अपना सिलेंडर है, 2 बार एआई करवाते हैं, और उसके बाद भी कोई एक आधी में समस्या हो भी जाए तो वो हम अपनी सोल्व कर लेते हैं। जैसे इनका कहना है कि ये जो शुरू से एनिमल डिलीवरी करता है उसी टाइम से अपने एनिमल की जैसे यूट्रस की सफाई है उस पर पूरा ध्यान करते हैं, और अच्छे टाइम पे ट्रांजैक्शन टाइम में अच्छी फीड देते हैं, तो ज़्यादा समस्या नहीं आती। दूसरा इशू होता है जैसे सीमन डेड है या ओरिजिनल है, वो अपने खुद का सिलेंडर है। अच्छे जो फार्मर है वो सभी खुद के सिलेंडर, खुद की गन, खुद का सीट, सब कुछ अपना यूज करते हैं, तो उसमें जो कंसीव पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि इनके पास 100 एनिमल है तो उनमें से 1-2 एनिमल, 4 एनिमल अगर रिपीटिंग हो भी जाते हैं तो उनको ठीक किया जा सकता है, ऐसा कोई काम नहीं है। बाकी जैसे आप कौन कौन से सीमन यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अच्छे हेल्दी और काफ़ी हाइट लेंथ के एनिमल हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जैसे मेरे अभी तक तो जी 40-120 के किए हैं, 40-116 के किए हैं, 40-127 के किए हैं, 128 के किए हैं। यही 4-5 सीमेंट यूज किए हैं अभी तो। जी, जैसे एनडीडीबी की जो सीमनों के बारे में बताए हैं वो उन्हीं सीमनों के एनिमल इनके पास है, क्योंकि ज़्यादा सीमन ये यूज नहीं करते हैं, उसमें इनब्रीडिंग होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि कम सीमन जैसे होंगे तो उनकी डिटेल हम रख सकते हैं, ज़्यादा सीमन हम यूज करेंगे तो इनब्रीडिंग के लिए हमें 3rd जनरेशन 4th जनरेशन लाइन की, पूरी लाइन की हमें डिटेल रखनी है। उसका दादा कौन था, नानी कौन थी, इस पे एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे। तो ये लिमिट के ही सीमन यूज करते हैं, ना कि एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा तरह के। इन्हें जो सीमन बताएं वे यूज करते हैं। बाकी जैसे पता करते हैं कि ये दूध कहाँ पे सेल करते हैं और किस रेट में कर रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि क्योंकि जो हमें फार्मिंग में जो इनकम आने वाली है वो सबसे ज़्यादा दूध से, बाकी बाद में बच्चों से जो एनिमल तैयार करते हैं उनसे आती है। तो मेन फोकस दूध पे रखते हैं, उसके बाद में जब हम जो एनिमल है उसके बच्चों पे करते हैं, तो कितना दूध सेल करते हैं, कहाँ करते हैं और किस रेट में करते हैं, ये हम इनसे पता करते हैं। अभी तो 800 लीटर सेल कर रहे हैं, क्योंकि अभी गायों का ब्याना शुरू हुआ है। अभी जनवरी तक और 30 गायें ब्याने वाली हैं, और हम अपना दूध अमूल में सेल कर रहे हैं। किस रेट में करते हो जी? अभी 37-38 रुपये जा रहा है फार्म का। जैसे ये आपने कोई कोड कार्ड ले रखे है समिति के हिसाब से, या गाड़ी को किस तरह से आप दूध सेल कर रहे नहीं, हैं? मेरा अपना फार्म है, खुला हुआ है, मेरा कोड खुला हुआ है, उसमें हमें 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, फार्म के नाम से 3% मिलता है, इस करके रेट अच्छा मिल जाता है। जी, तो जैसे आप जो इतने समय से लग रहे हो, सारे टाइम अमूल में ही दूध दिया है, पहले कहीं और भी करके देखा है? इसकी पेमेंट क्या कुछ है, ठीक है, या उसके बारे में पहले दिया था कुछ, विटा में दिया था, फिर थोड़ा बहुत प्राइवेट में दिया था। प्राइवेट में इतने पैसे की ज़्यादा श्योरिटी नहीं होती, इसलिए अमूल में अच्छी श्योरिटी होती है। इसका 5, 15, 25 को पैसा बैंक में डाल देते हैं, पैसा डूबने का डर नहीं है। जी, कहने का है कि मोटी पेमेंट होती है, 10 दिन की पेमेंट होती है, वो काफ़ी हो जाती है, और वो प्राइवेट में देते हैं तो वहाँ विश्वास पात्र नहीं है, इसलिए ये अमूल में ही देते हैं और अच्छी कीमत भी मिलती है दूध की। तो ये कुछ समय तक प्राइवेट में भी दिया था, फिर वीटा में, उसके बाद में अमूल में दे रहे थे। बाकी मोटी मोटी मैंने बता दिया है। बाकी जैसे जैसे इनके एनिमल डिलीवरी करेंगे हम आगे यहाँ विजिट करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे।
कमेंट्स के ज़रिए मेरे को ज़रूर बताना। बाकी कुछ सवाल रह गए हों तो आगे इनसे क्या कुछ पता करना है, क्या कुछ सीखना है हमें। और अब आपसे लेते हैं इजाज़त, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। राम राम, धन्यवाद।